दर्शकों, ये स्थिति है अजमेर के वरुण सागर रोड पे स्वास्तिक नगर कॉलोनी की, जहां पर देर रात को जो पाल है मुराज गांव की वो टूट गई थी और उसके टूटने के बाद से जो हालात यहाँ पर नज़र आए हैं वो इस तरीके के हैं कि देखिए लोगों के घरों में 6 से 8 फीट तक का जो पानी है वो भरा हुआ था। और साथ ही देखिए अभी भी इस वक्त की जो हालात हैं वो ये हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये अभी भी 2-3 जो इंच तक यहाँ पे कादा और मिट्टी यहाँ पर है, गंदा पानी यहाँ पर आया हुआ है। और जो स्थिति है यहाँ के परिवार की, यहाँ के क्षेत्रवासियों की जो स्थिति है इस प्रकार की है कि उनके घरों में जो राशन था वो तक बह चुका है। घर के जितने भी इक्विपमेंट्स जो होते हैं, कूलर, फ्रिज वगैरह, वो सब कुछ बह चुके हैं। यहाँ तक कि उनके जो बाहर रखी जो गाड़ियाँ थी वो गाड़ियाँ तक बह चुकी हैं। यहाँ के हालात हैं, कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, क्षेत्रवासी बात करते हैं। भैया किस तरीके के हालात हैं यहाँ पे? हर साल मतलब यही दिक्कत है, पानी का हम बोल बोल के थक गए हैं, बिल्कुल कोई भी ध्यान नहीं देते। पिछले 5 साल से यही कंडीशन है। हमने बोला कि भाई आओ सरपंच साहब को बोलो, या बोलो, पर कोई भी सुनवाई नहीं है। बस ये निकल नाले बना देंगे, ये कर देंगे, कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। और हम लोग, अब गरीब लोग कहाँ जाओगे? ये कंडीशन हो गई, अब कहाँ जाओगे? तो प्रशासन से अपील है कि भाई इधर तक प्रशासन तक कुछ भी नहीं आया, तो मिलकर उसकी भरपाई तो होनी चाहिए। बिल्कुल हमारा राशन पानी कम से कम हमारा तो 3-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ सर, हमारी भरपाई करनी चाहिए। तो दर्शकों तस्वीरें देख सकते हैं, विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं। यहाँ के जो परिवार हैं उनके पास में कोई आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बताया जाता है, क्षेत्रवासियों का कहना है कि यहाँ पर जो मकान थे वो लोन लेकर बनाए गए थे, उनकी किस्तें भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। और जिस प्रकार के हालात यहाँ पर है, मकान टूटने की कगार पर है और जो स्थिति है वो काफ़ी विचलित करने वाली तस्वीरें यहाँ पर नजर आई है। अजमेर से मरुधरा टुडे के लिए सोमेश राठौड़ की रिपोर्ट। जी भैया, किस तरीके के हालात कॉलोनी में हुए? रात को पाल टूटी है, क्या स्थिति बनी है जी? कॉलोनी में एक्चुअल में 70 से 80 मकान तो प्रशासन ने खाली करा दिए थे, पर उसके बाद में भी क्या है कि पानी जो आया था वो पानी का बहाव इतना था कि मेन रोड पे 8 से 10 फीट का पानी का बहाव था। हाँ। तो इसमें स्वास्तिक नगर, अंबिका नगर, रावत नगर का जो नीचे का हिस्सा है, भारत नगर फर्स्ट, और ये यहाँ तक अपने हाथीगढ़ा चौराहे तक के इस एरिया में पूरे मेन रोड के आसपास के जितने भी ऑफिस वगैरह थे, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मकान जो थे, सब में 5-5 फीट पानी घुस गया था। तो हर मकान में जो 70-80 मकान प्रशासन ने खाली किया उनमें तो नुकसान हुआ ही हुआ। बाकी जितने भी मकान इस कॉलोनी के आसपास 300-400 मकान जो बने हुए हैं, इन 400 मकानों में सब में नुकसान हुआ है, क्योंकि हर एक के अंदर 5-5 फीट पानी घुसा। 5-5 फीट पानी घुसा, किसी को तैयारी नहीं थी किसी की कि साहब पानी आएगा। तो उसके कारण सबके फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी वगैरह, सोफा वगैरह जितने भी है सारे फर्नीचर वो सबका खराब हुआ है। और हर घर के अंदर आप जाके देखोगे तो हर घर के अंदर कम से कम 2-2, 3-3 इंच की मिट्टी भरी हुई है। हम जब उस समय जैसे ही तालाब टूटने का वो आया था, न्यूज़ आई थी, तो बाहर रोड पे रख के रोड बंद किया था। और फिर जब पानी का सैलाब आया तो उसके साथ ही मकानों के टीवी, फ्रिज और ये जो है डबल बेड ये बहते हुए आए। जैसे आप अधिकतर मूवी में हम दूसरी जगह देखते हैं उत्तराखंड में, वहाँ पे कि वो बह के एक साथ है, पर वो सारा बह के एक साथ उनका मकानों का पूरा सामान तक बह के आ गया और पूरे रोड पे पानी भर गया। उसकी स्थिति ये थी कि यहाँ तक इस रोड पे जितने भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जनहानि नहीं हुई, पर माल का नुकसान हर घर में 1-2 लाख का नुकसान हर आदमी को हुआ है, छोटे मोटे जो। और बड़े बड़े ऐसी स्थिति कई लोगों की जो पूरे मकान बह चुके हैं। उसके अलावा क्या स्वास्तिक नगर में जो भी ये किसी ने रेडीमेड मकान खरीदे जो ठेकेदारों ने बना के दिए, वो इतनी घटिया क्वालिटी के थे कि उन मकानों को या तो दीवारें टूटी है या मकान टूटे हैं, और नहीं टूटे हैं तो उसकी नींव बह गई है। आप जाके देखेंगे स्वास्तिक में तो कई मकानों की नींवें नहीं है, नीचे गायब हो गई। और वो सारे मकान वो मकान है जो रेडीमेड इन्होंने बना के जो ठेकेदारों ने बेचे हैं। तो इतनी घटिया क्वालिटी के निर्माण बना के लोगों ने, गरीब आदमियों को, बेचारों को, जो यहाँ जितने भी लोग रहना, देखिए सारे लोग जो हैं वो सिटी के अंदर से निकल के और यहाँ बसे हुए हैं, जो छोटे-छोटे 60-60, 70-70 गज के मकान है सबसे। यानी बहुत ही आप इसको मानिए कि बिल्कुल गरीब तबके के लोग यहाँ रह रहे थे, जिनके सबको बहुत भारी नुकसान हुआ है। मतलब उनके लिए तो उनके जीवन की जो कमाई थी वो ये मकान और इनका रहने का आशियाना था, जिसमें 4-4, 5-5 लोग अपनी कहीं से 10-10 हज़ार की, 8-8 हज़ार की नौकरी करके उसमें से किस्तें भर के आधार फाइनेंस से इनसे ले के इन्होंने वो मकान बनाए थे। अब उनकी स्थिति बहुत विकट है। प्रशासन से के लिए कि उनको उचित मुआवजा सबको दिया जाए, यही मेरी प्रशासन। आपका नाम? शमशेर सिंह रावत।